हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहली वीडियो में तो मैं साइन ऑफ ही नहीं कर पाया था, कैमरे में प्रॉब्लम आई और कैमरा अपने आप ही बंद हो गया, पता नहीं कैसे। पार्ट टू भी मैं उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही शूट कर दिया है। वैसे पार्ट टू और पार्ट वन एक साथ मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट टू भी आप देख लेना। हमने साइंटिफिक क्वेश्चन वाला टॉपिक पूरा समझ लिया था, बस उसके क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा था, उतने में कैमरा बंद हुआ था। तो यहीं से शुरू करते हैं। वॉट आर साइंटिफिक क्वेश्चन? साइंटिफिक क्वेश्चन आर क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक क्वेश्चन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे और एक्सपेरिमेंट करोगे, उसे ही कहते हैं साइंटिफिक क्वेश्चन। ऑब्ज़र्व करोगे तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी उस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। ये मैंने नोट्स में लिखवाया है, तो आप वो भी लिख दोगे पूरी डेफिनेशन तो भी चल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डू साइंटिस्ट आस्क क्वेश्चन? साइंटिस्ट क्यों क्वेश्चन पूछते हैं? साइंटिस्ट आस्क क्वेश्चन टू इन्वेस्टिगेटिव एंड अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिनाज। जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं नेचुरल फिनोमिनाज। पहले इन्वेस्टिगेशन यानी उस चीज़ को समझना, उसके बाद नेचुरल फिनोमिनाज को समझते हैं वो लोग। ये वाला टॉपिक हो गया ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये पार्ट टू में मैं पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा अब। वैसे पार्ट वन को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला था, उसमें 2 टॉपिक ही समझाने वाला था, लेकिन कैमरा बंद हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो का भी ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अगला टॉपिक है हाइपोथेसिस। अ हाइपोथेसिस इज़ अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अ क्वेश्चन। हाइपोथेसिस का मतलब है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। हाइपोथेसिस का मतलब मैं आपको स्पेसिफिक समझाता हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है संभाविक उत्तर। संभाविक उत्तर भी अगर आपको इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती है तो मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब है पॉसिबिलिटी आंसर आने की। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है पॉसिबिलिटी आंसर आने की। इट इज़ इन एडुकेट गैस दैट कैन बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। इससे एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जाता है कि क्या पॉसिबल आउटकम निकल लेंगे। ये होता है हाइपोथेसिस का मतलब। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, अच्छे से हाइपोथेसिस का मतलब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन अब बन सकते हैं इस टॉपिक से। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज़ अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आर एजुकेशन गैस दैट कैन बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। आंसर आने की पॉसिबिलिटी कि क्या आंसर आएगा, उससे कहते हैं हाइपोथेसिस। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगली क्लास में मैं भी सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन आप इसको ट्राई करना। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप तो कुछ ट्राई नहीं करोगे। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना, गूगल वगैरह से ढूंढने की कोशिश करना। ना मिले तो मैं करा ही दूंगा अगली क्लास में। वैसे नोट से भी मिल जाएगा। इससे पहले जो मैंने आपको नोट्स बताया था हाइपोथेसिस का, उसमें से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है एक्सपेरिमेंट। पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन एक्सपेरिमेंट इज़ अ टेस्ट यूज टू वेरीफाई अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, पहले एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना। जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो हाइपोथेसिस का यूज़ करके टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, वन फैक्टर इज चार्ज्ड, अदर फैक्टर रिमूव, रिजल्ट आर ऑब्जर्व्ड। एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहला फैक्टर है वन फैक्टर इज चार्ज्ड, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, रिजल्ट आर ऑब्जर्व्ड। साफ़ सुथरी बात है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का इन्वेंशन करना। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। हाइपोथेसिस का मतलब अभी मैंने आपको बताया है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। उससे पहले इसके मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए। और मैंने गलती से रिमोइन लिख दिया था, रिमेंड आना था यहाँ पे, वो लिख दिया था गलती से। नोट्स अगर आप साथ में बना रहे हो तो सही कर लेना। चलिए अगले टॉपिक, मतलब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट इज अ टेस्ट कंडक्टेड टू वेरीफाई अ हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया ही था ना कि एक्सपेरिमेंट से हम हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। वाई आर एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट। एक्सपेरिमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्सपेरिमेंट हेल्प साइंटिस्ट टेस्ट देयर आइडियाज़ एंड फाइंड करेक्ट आंसर। साइंटिस्ट इससे अपने आइडियाज़ को करेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। ये वाला टॉपिक हो चुका है अब ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। मैटर। मैटर का मतलब वो मैटर नहीं है जो आपके दोस्तों के बीच में हो जाता है। मैटर का मतलब है मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस। मास का मतलब उसका कुछ वजन होना चाहिए और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। जैसे कि मेरा ये पेन है, मैंने इसको बोर्ड पे रख दिया है, ये कुछ इसका मास भी होगा, इसका वजन है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है इस बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। तो ये एक मैटर है। एग्जाम्पल एयर, वाटर, रॉक। बोर्ड थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ ये एटम से बना हुआ है। एटम और मॉलिक्यूल से बनते हैं मैटर। ये बोर्ड भी एक मैटर है क्योंकि ये इस रूम में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका भी एक मास है और ये बना भी एटम से है। अगर मैं इस पेन को तोड़ता जाऊँगा तो एक लास्ट स्टेज आएगी जहाँ पर ये एटम बचेगा इसका, और एटम या मॉलिक्यूल बचता है, ये होता है मैटर। ये भी टॉपिक हो गया है क्लियर। अब मैं चलता हूँ इसके क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो होता है जिसका कुछ मास हो, मास का मतलब वजन होता है, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वो कुछ जगह घेरे, जैसे कि ये पेन जगह घेर रहा है। यही था इसका आंसर। आपको इसके आंसर नोट से भी आप खुद आंसर बनाने की भी कोशिश कर सकते हो। गिव। अगला क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मैटर। कोई भी, दुनिया में हर चीज़ मैटर ही है लगभग, तो आप कोई भी दो एग्जाम्पल दे सकते हो। वाटर और एयर का यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। फोर्स। अ फोर्स इज पुश आर पुल एक्टिंग ऑन इन ऑब्जेक्ट। फोर्स का मतलब है पुश करना। पुश का मतलब है किसी चीज़ को धक्का देना। पुल का मतलब है किसी चीज़ को खींचना। इसे कहते हैं फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे मूविंग ऑब्जेक्ट तो ठीक है कि वो आगे की ओर धकेला रहा है तो वो फोर्स में आया। स्टॉप ऑब्जेक्ट। स्टॉप ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही ना। ये सब इफेक्ट्स है फोर्स के, आप रीड भी कर सकते हैं। तो फोर्स का मतलब डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फोर्स की डेफिनेशन है पुश या पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को। चलिए इसके क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश आर पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन है फोर्स की। किसी भी चीज़ को पुश या पुल करेंगे तो वो होगा फोर्स। राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये आपको अब घर मतलब घर पे तो आप हो ही, अगली वीडियो में आपको करके आना है, होमवर्क है ये आपका। इसको ट्राई करना, नोट्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है पूरी पफिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके पेपर में दिख सकता है इस पे से क्वेश्चन, तो यहाँ स्टार बना लेना। व्हेन पूरी इज़ फ्राई इन हॉट ऑयल इट पफ अप। इसका रीज़न मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, रीज़न आप ध्यान से देखना। वाटर इनसाइड थ्रू टर्न इनटू स्टीम। जो पानी होगा पूरी के अंदर, जैसे कि आपकी मम्मी वगैरह बनाती होगी पूरी, तेल में तलती होगी, ये मान लो तेल वगैरह है, यहाँ से आग जल रही है। मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है। तो जो पूरी होती है उसके अंदर जितना भी वाटर होता है वो सब स्टीम में कन्वर्ट होकर बाहर भाप बन के उड़ जाता है, और जो पूरी होती है वो पफ बन जाती है, यानी फूल जाती है। स्टीम एक्सपेंड। जो स्टीम होती है वो एक्सपेंड हो जाती है पूरी के अंदर। एक्सपोजन कॉज पूरी टू पफ। जो पूरी होती है वो पफ में बदल जाती है एक्सपोजन के कारण। क्वेश्चन देखते हैं अब इसके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार खुद भी रीड करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और याद ज़रूर कर लेना। ये वाला मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंटर्स से। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। वाई डूज पूरी फ्राई। पूरी को हम क्यों तलते हैं तेल में? पूरी
push because water inside the thought turn into steam which expand। जो आटा होता है, आसान भाषा में एकदम समझा रहा हूँ, जो आटा होता है उसके अंदर पानी होता है, उसको सान के आप पूड़ी बनाते हैं छोटी छोटी, फिर उसको आप तेल में जब डालते हो ना तो वो स्टीम बन के उड़ जाता है और पूरी जो होती है फूल जाती है गर्म हवा के कारण, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही होती है तब। तो ये बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है। चैप्टर आपका हो चुका है ख़त्म। अब हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अब हम साइन ऑफ करते हैं। आप ये वीडियो को आई होप आप पूरा ही देखोगे, पूरा ही देखना। एग्ज़ाम से पहले भी अगर हो सके तो एक और बार देख लेना। ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, 10-10 मिनट की है। 2x पे करके देख लेना एग्ज़ाम से पहले, और नोट सारे लिख के एक एक बार रीडिंग बस कर लेना। आपका 1 मार्क्स नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है ये। अगर आपको मुझ पर भरोसा है थोड़ा सा भी, तो आप बस इसके नोट्स को एक बार राइट ज़रूर कर लेना, या फिर लिखते लिखते याद कर लेना। और एग्ज़ाम पास में हो तो आप प्रिंट भी करा लेना। मैं इसकी आपको टेलीग्राम पे, हाँ टेलीग्राम पे दे दूँगा आपको PDF, तो आप टेलीग्राम पे से इसकी PDF लेके प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अब हम जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगली चैप्टर का नाम आप कमेंट कर देना, मैं फ़िज़िक्स का अगला चैप्टर उठाता हूँ तो उसी के साथ मिलेंगे हम। हाँ फिज़िक्स का ही सही रहेगा, एक बायो का, एक फ़िज़िक्स का, एक केमिस्ट्री का, ऐसे ही चलेंगे हम। और साल ख़त्म होने से पहले पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। जनवरी में आपका एग्ज़ाम होता होगा मोस्टली स्कूल का, तब तक सारा सिलेबस हो जाएगा। तो आप तब तक टेंशन फ्री रहना, मस्त रहना, इंजॉय करना, और खेलना भी है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ पढ़ कर रहे हो, खेलना भी बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। चलिए साइन ऑफ करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।